प्रेज द लॉर्ड। मेरा विश्वास है क्रिसमस की सेलिब्रेशन टाइम उतर गया और हम काम पे चलते आगे। हालेलुया। भजन से द 46 बुक ऑफ। आपको क्यों आराधना करने के टाइम में डांस करने के लिए क्यों परमेश्वर बोलता है? हम ऐसे नाचने से प्रभु को क्या मिलता है? बोलो। प्रभु को शांति मिलता है। कोई दुख हो के डांस कर सकते हैं? जब आप डांस करते तो आप क्या मूड में आ जाते हैं? खुशी के मूड में। तो प्रभु आपको खुशी दिलवाना चाहता है उसके द्वारा। परमेश्वर को क्या मिलता है? क्यों आपको खुशी दिलवाना चाहता है? परमेश्वर की आत्मा दुखी से बैठा हुआ बंदे के अंदर आ ही नहीं सकता। प्रभु इसलिए बोलता है फिल विद जॉय, आनंद के साथ भरो। किसके साथ? आनंद के साथ भरो। आप बताओ, आपकी दो दोस्त है, एक के पास जाता है हमेशा वो हंसी मजाक मूड में रहता है, प्लेजेंट मूड में रहता है, दूसरे के साथ जाता है वो हमेशा दुख तकलीफ कहानी बोलते रहेंगे। आप बताओ किसके पास ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता है? ये सच बताना है। अच्छा, आप धार्मिक दिखा नहीं रहा, क्योंकि धार्मिक दिखाने वाले बोलेंगे मैं तो उसी के पास ही जाना चाहता हूँ जी, और मैं एक आध बार जाना चाहता हूँ। बोलते यार वैसे मेरी जिंदगी में इतनी सिरदर्दी है, इसका भी मैं क्यों सुनूं, ये तो 24 घंटे रो के बैठता है। तो आप उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, इसलिए आप दुख हो, परेशान हो, ट्रबल हो, इश्यू हो, परेशानी हो, जस्ट सेलिब्रेट। जब आप डांस करते हो, आप नाचते हो, आपको खुदा खुशी के मूड में लेके आता है। तो फिर प्रभु की आत्मा आपके अंदर काम करता है। वो आपकी परेशानी हो, ट्रबल्स हो, इश्यूज हो, आपको हंसना है, आपको उस जॉय मूड में आना है। सीक्रेट समझ आ गया? खुद कैसे आप स्पिरिट को अट्रैक्ट कर सकते हैं, परमेश्वर के स्पिरिट को। आप जब अकेला भी नाच के देखो कमरे के अंदर, आपको ब्लेसिंग्स मिलेगा। दाऊद करता था ना ये सारे काम, तभी तो आपको ब्लेसिंग्स मिलता है। आपको एंजॉय करना है परमेश्वर की पसंद। आराधना के टाइम बोलने की जरूरत नहीं, बच्चे सामान हाथ उठाओ नीचे गिराओ, 1 2 3 4, नहीं, उसकी जरूरत ना पड़े। 46:4 आपको खुद, क्योंकि वर्शिप ऑटोमेटिकली आता है। 46:4 भजन संहिता 46 का 4। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर की नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। आप और मैं कौन सी नगर है? परमेश्वर की नगर है। बोलते ऐसे एक नदी है, उस नदी के द्वारा परमेश्वर के नगर में आशीष होता है। मैं थोड़ी सी गहरी वाली डिटेल समझाता हूं। कौन सी नगर है आप? परमेश्वर की नगर। बोलते ऐसे एक नदी है, उस नदी के द्वारा तुम्हें आशीष मिलेंगे, अनुग्रह मिलेंगे। कौन सी है वो नदी? जीसस क्राइस्ट आपकी लाइफ में नहीं है, नदी है ही नहीं। जब जीसस क्राइस्ट जो नदी बहना शुरू हो जाएगा आपकी लाइफ में, आपको फाइनेंस में चाहिए उस नदी आ जाएगा, हेल्थ में चाहिए उस नदी आ जाएगा, आपको परेशानी के टाइम में चाहिए उस नदी आ जाएगा। उस नदी का पर्पस क्या है? एक फोटो है, वो फोटो डाल दीजिए जो मैंने दिया, मैं समझाता हूं इसको। हिब्रू वर्ड में 5104 नदी को जो हिब्रू शब्द में क्या बोलता है, ऊपर लिखा हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है। क्या लिखा है? नहर। हमारी भी कहीं सुना है? हम क्या बोलते हैं हिंदी में? नहर ही बोलते हैं ना। उसका मतलब लैंग्वेज, कुछ लैंग्वेज में सब चीज सिमिलैरिटी आता है। लैंग्वेज को, भाषा को किसने बनाया? भाषा किसने बनाया बताओ? आपको स्टोरी नहीं पता होगा बहुत सारे लोगों को। ओल्ड टेस्टमेंट में आप जब पढ़ोगे उस टाइम लोग बहुत बड़ा टावर खड़ा करने वाला था, तो परमेश्वर ने कुछ कंफ्यूजन डाला इनके बीच में, अलग अलग लोगों को अलग अलग भाषा दिया। आप जो संस्कृत बोल रहे हो, हिंदी बोल रहे हो, मलयालम बोल रहे हो, तमिल बोल रहे हो, पंजाबी बोल, सब परमेश्वर ने बनाया, अलग अलग लोगों को दिया। इसलिए बहुत सारे भाषा में मिले जुले वर्ड्स भी मिलते हैं आपको, किसी चीज की मतलब कहीं कहीं निकलता है। नहर में कितनी बाल्टी पानी निकलता है? हाँ, कोई गिन सकता है? कोई नहीं गिन सकता ना। तो अब पढ़ो, समझ आएगा। 46 का 4 दोबारा पढ़ो। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र स्थान में आनंद होता है। आपको आनंद चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए। जो बीमार है, आपको उस नदी, परमेश्वर को बोलना प्रभु उस नदी मेरी जिंदगी में भी आए, बहाए। आपके लाइफ में नदी है अभी? जीसस नहीं है तो नदी नहीं है। जीसस क्राइस्ट है? पूछो पड़ोसी से, भाई है आपकी लाइफ में जीसस क्राइस्ट? और बस सेंटा कल गया जी, क्रिसमस चला गया, यीशु मसीह भी चला गया, है ना। क्रिसमस चले होते आधा लोगों की जिंदगी। अच्छा, आप मेरे को एक वादा करो, कल अमीर होने के टाइम में अमीर क्रिश्चियन जैसे काम नहीं करेंगे। अमीर क्रिश्चियंस क्या करते हैं पता है आपको? 25 तारीख को दोपहर जाएंगे खाना खाने के लिए कहीं, वो 20 तारीख ही जाता है हिंदुस्तान के आउट, यूरोप चक्कर लगाने जाएंगे।
आउट हम हॉलीडेज बनाने जा रहे हैं, हॉलीडेज। 20 तारीख हॉलीडेज नहीं है, आपको परमेश्वर ने कूड़े से उठा के हॉलीडेज बोलने की औकात भी दिलवाया। उस परमेश्वर का आराधना करने का टाइम है। आपको वादा करना है परमेश्वर 25, 31, 2 जब भी टाइम आता है परमेश्वर मैं हॉलीडेज बनाने नहीं जाऊंगा, मैं तेरी प्रेजेंस में। आज तो वादा करना ही इजी। आज तो हमें 5 नंबर से क्राउन प्लाजा जाने के टाइम सोचते हैं यार 40 रुपए देना पड़ता है, वो पार्किंग है। आज तो वादा करना इजी है ना, क्योंकि पार्किंग बचाने के हम दूर गाड़ी खड़ा करते हैं, फिर पैदल जाता है। आज तो इजी है, बट आपको देखना है कल परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। उस टाइम भी आप उस रिच क्रिश्चियंस जैसे बिहेव नहीं करेंगे। 20 तारीख की छुट्टी मनाने जा रहे हैं जी, अपनी चर्च में नहीं, अपनी प्रभु परमेश्वर को सबसे जरूरत है सुसमाचार फैलाने के टाइम में। आज हम सेवा करते हैं, कल जब आशीष आते उस टाइम तो हम हॉलीडेज के लिए जाएंगे। मैं तो बहुत बार क्लास देना चाहता हूं, बट मैं छोड़ो, मेरी मर्जी, मेरी मतलब नहीं है, मैं अपनी काम देखता हूं। उस नदी जब आपकी जिंदगी में आएंगे, क्या लेके आएंगे? यीशु मसीह जो नदी है वो आपके लाइफ में क्या ले आएंगे? आनंद, आशीष, अनुग्रह। आपकी फाइनेंस में उस नदी बहना शुरू हो जाएगा। क्या ले आएंगे? आप, यीशु मसीह ने बोला मैं वाटर हूं, मैं लाइफ हूं। हम तो वाटर मतलब सोच के हम क्या सोचते हैं, जो सुबह पानी पीता है उस उतनी वाटर है यीशु मसीह नहीं, बट यीशु मसीह अपने आप को किस चीज को बता रहे अभी? उस नहरों में, हिब्रू भाषा में नहर, नदियां, उस आनंद में, आनंद तुम्हारे लाइफ में मैं आता हूं। आपको यीशु मसीह जो लाइफ में चाहिए। खुशी नहीं है आज लाइफ में, पैसा होने के बाद भी, बच्चों के शादी होने के बाद भी, क्योंकि उस नदी, उस आनंद की नदियां आपके लाइफ में है नहीं। नदी है, जीसस क्राइस्ट है नहीं है तो उस नदी है नहीं है आपकी लाइफ में। आपको उस जीसस क्राइस्ट जो नदी है, महानदी है, उसको लेके आना पड़ेगा, उस नहर को। पढ़ेंगे यशाया अध्याय, बुक ऑफ आइजाया 66 का 12। बुक ऑफ आइजाया यशाया 66:12। क्योंकि यहोवा यूं कहता है, देखो मैं उसकी ओर शांति के नदी के समान और जाति जाति के धन को नदी की बाढ़ के समान बहा दूंगा, और तुम उसमें पियोगे, तुम उसकी गोद में उठाए जाओगे और उसके घुटनों पर कुदाए जाओगे। क्योंकि यहोवा यूं कहता है, देखो मैं उसकी और शांति की नदी। किस चीज की नदी? शांति की। परमेश्वर ने उधर बोला, जो पहले जो हमने पढ़ा उसमें बोला, मैं तुम्हारे को किस चीज की जरूरत है? उस नदी की जरूरत है, जो उस नहर की जरूरत है, जो लेके आऊंगा। और आप कह रहे हैं शांति की नदी में तुम्हारी लाइफ में लेके आऊंगा, शांति की और धन, धन को नदी की बाढ़ के समान लेके आऊंगा। आज इस टाइम आप इस लास्ट संडे एंड नेक्स्ट संडे आप आएंगे कि नए साल में होंगे, परमेश्वर को बोलना, अपने पैरों में आएंगे, मांगो प्रभु ये दोनों वर्सेस मेरी लाइफ में पूरी हो। नहर आए, सोर्स आए। आइज़ाया 66:12। क्योंकि यहोवा यूं कहता है। आपको पर्सनल करना पड़ेगा। जितनी भी बाइबल वर्सेस है आपको क्या बनाना पड़ेगा? आपका पर्सनल हो तभी काम होंगे ना। आपकी घर के सामने गाड़ी खड़ी है, कोई आके बोल रहा है तेरे घर के सामने BMW CMW खड़ा है, आप बोलेंगे खड़ा तो है, मेरा पर्सनल नहीं है, मेरी ऊपर जो फ्लोर वाला रहता है वो मेरी पार्किंग में खड़ा कर रखा है। आपका पर्सनल होगा तभी तो काम होगा ना, है नहीं? आपकी पर्सनल बाइबल वर्स, बाइबल है, कोई और पड़ोसी बोल रहे उसको वो आशीष लेके आ रहा है, चंगाई का वचन, शांति का वचन, हमने सुन के गया, मेरी परिवार में शांति मिला जी, मेरी परिवार में अशांति है। क्यों अशांति है? क्योंकि नदी आपकी लाइफ में है नहीं। आपको मांगना है, परमेश्वर जो नदियां हैं जो तूने वादा किया, उस नदी मेरी लाइफ में आए। अगला 5 मिनट मांगेंगे परमेश्वर से, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, हाथों को उठाओ। पिता परमेश्वर, जो नदियों को तूने वादा किया, पिता परमेश्वर जो पानी है, जो शांति का, आपकी फाइनेंस में ब्लेसिंग, शांति नहीं है, आप टेंशन में रहेगा। इस कारण मांगो परमेश्वर, जो नदियां तूने प्रॉमिस किया, जो नदियां तूने प्रॉमिस किया, फाइनेंस का, नदियां शांति का, नदियां चंगाई का मेरी लाइफ में आए। पिता परमेश्वर, मैं उस चीज को एक्सपीरियंस करना चाहता हूं, उस ग्रेस को मैं अपनी लाइफ में लेना चाहता हूं। पिता परमेश्वर, 5 मिनट आराधना में जाएंगे। बोलो परमेश्वर को, प्रभु बहा मेरी लाइफ में उस आशीषों को, उस अनुग्रहों को जो प्रॉमिस्ड है आइज़ाया 66:12 में जो लिखा है। मैं तेरी लाइफ में नदियों को, मैं तेरी लाइफ में नदियों को दूंगा, मैं तेरी लाइफ में शांति की नदी दूंगा, मैं तेरी लाइफ में नदियां दूंगा। परमेश्वर धन्यवाद यीशु।